हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आज आपके लिए पॉलिटेक्निक के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ जो कि हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक न्यूटन है, जूल है, वाट है, डाइन है। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, राइट आंसर। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय की, दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी की। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, वेग संरक्षण, बेरनौली प्रमेय, एवोगाद्रो परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण। राइट आंसर यहाँ पर संवेग संरक्षण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और वेग, द्रव्यमान और त्वरण, भार और वेग, भार और त्वरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण, F बराबर ma। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। 435 वाट, 746 वाट, C 500 वाट, D 1000 वाट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 6 क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या विवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के द्वारा दिखाई देता। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। वायु में, निर्वात में, जल में या इस्पात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में अधिक होती है। ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। 0 सेल्सियस, 4 सेल्सियस, -4 सेल्सियस या फिर 100 सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। चालन से, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, परावर्तन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा विकिरण द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन, सोनार का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है। आंतरिक यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हमारा अवतल दर्पण उपयोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक है। वॉट, डायोप्टर, ल्यूमेंस, लक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। 13 नंबर क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या इन्फिनाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर दूरी पर्याप्त होती है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। 5, 7, 6, 10। कौन सा राइट आंसर है दोस्तों, इसका आप लोग कमेंट में बताना। मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। निकट दृष्टि दोष दूर रख करने से के लिए कौन सा लेंस प्रयोग आता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो इसका उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार या फिर समतल। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको हमारा अवतल लेंस। विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक ए वोल्ट है, एम्पियर है या वाट है या कूलम्ब है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एम्पियर विद्युत धारा का। 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है लोहे का, तांबे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किसका बना होता है। टीन और सीसा का, तांबा और लोहा का, टीन और तांबा का, केवल लोहा का। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा टीन और सीसा का। 19 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाला यंत्र है अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, एनीमोनीमीटर।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, क्योंकि मात्रा हम लोग वोल्ट मीटर से नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हीटर का तार किसका बना होता है? टंगस्टन का, नाइक्रोम का, तांबा का या लोहे का? तो इसका मतलब बी आंसर राइट हो जाएगा नाइक्रोम। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 किलोवाट घंटा प्रति पर आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 3 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या फिर 10 की पावर 3 जूल, या फिर 10 की पावर 5 जूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? निम्न दाब, निम्न घनत्व, उच्च तापमान या सान्यता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 नंबर, प्रश्न तनाव का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल मीटर? तो फिर इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रक यहाँ पर न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि हवा के घर्षण के कारण, जल की सांद्रता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दाब के कारण? तो इसका सही आंसर जो है पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 25 नंबर, शुद्ध जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 10 डिग्री सेल्सियस पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या फिर सोना? तो उष्मा का जो सबसे अच्छा संचालक है वो है चांदी। दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, इस वाले क्लास से आपके पेपर में जरूर सवाल आएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? नीला, पीला, लाल या बैंगनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाल। बैंगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखनी बात है। मोटर कारों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर बेलनाकार? तो मोटर कारों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो बड़ी वस्तुओं को छोटा कर देता है ना। 21 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब 30 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो है वो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, फैराडे किसका मात्रक है? ए प्रतिरोध का, बी चालकता का, सी धारिता का, चुंबकीय या फिर फ्लक्स का? तो जो फैराडे है वो है धारिता का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, सफेद, पीला, नीला, हरा, पीला? तो इसका राइट आंसर जो है वो लाल, हरा, नीला याद रखना है आप लोगों को। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, आइंस्टीन ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 10 मीटर सेकेंड? तो इसका राइट हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे का चमकना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, परावर्तन का, पूर्णांतिक परावर्तन का या फिर विवर्तन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पूर्णांतिक परावर्तन। 36 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया, कोयले का जलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। 38 नंबर क्वेश्चन, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती? तांबा की, टंगस्टन की, नाइक्रोम की या लोहा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइक्रोम की। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग पहले भी कर चुके हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? उच्च, बहुत उच्च, निम्न, स्थिर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न होना चाहिए, ताकि वो ओवरलोड होने पर जल्दी पिघल जाए। 40 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, केल्पर, कोपरनिकस ने? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताना। आप लोग इसका आंसर कमेंट करो पहले, देखो मैं किस किस को इसका आंसर पता है। चलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, वैसे इसका आंसर बी सही है। एक अशु शक्ति कितने के बराबर होती है? 1000 वाट के, 746 वाट के, 500 वाट के या फिर 700 वाट के? तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ये वाला आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अगला नंबर क्वेश्चन, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वेग संरक्षण? तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा संवेग संरक्षण। 43 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? मीटर, वाट, डायोप्टर, जूल? लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। 44 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसके वेग से, इसके आयाम से, इसकी तरंग दैर्ध्य से, इसकी तीव्रता से? तो प्रकाश का रंग इसकी तरंग दैर्ध्य से निर्धारित किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0, 1, अनंत या फिर 25? तो एक समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है इनफिनाइट, यानी कि अनंत। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर तापीय ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। 47 नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम V बराबर IR क्या परिभाषित करता है? केवल प्रतिरोध, केवल धारा, केवल विभवांतर या फिर धारा और विभवांतर दोनों? तो इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा, क्योंकि V बराबर IR है तो ये दोनों को परिभाषित करेगा ना। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने से क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा या फिर आधा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ेगा, क्योंकि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है ना। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? ये सस्ता होता है, इसका गलनांक कुछ होता है, ये अधिक चमकदार होता है, यह विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डीसी को एसी में बदलने में, एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में, एसी को डीसी में बदलने में, विद्युत ऊर्जा पैदा करने में? तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा, एसी वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 0 डायोप्टर या फिर 4 डायोप्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, एम्पियर या वोल्ट? तो इसका राइट आंसर डेसिबल हो जाएगा। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 90 dB, 60 dB, 120 dB या 10 dB? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 dB WHO के अनुसार। 24 नंबर, रडार में किस प्रकार की तरंग का प्रयोग होता है? ध्वनि तरंगे, रेडियो तरंगे, परावर्त तरंगे, प्रकाश तरंगे? तो इसका सही आंसर रेडियो तरंगे हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर
क्या अपवर्तित हो रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 15 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड, 21 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, शून्य हो जाता है? तो इसका राइट आंसर है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसकी इकाई है? तापमान की, दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मी की, तापक्रम की, ऊष्मा की या ऊर्जा की? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? ऊर्जा, बल, शक्ति, संवेग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? बल की परिभाषा, बल का व्यंजक, संवेग की परिभाषा, जड़त्व का नियम? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर m है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व, डेंसिटी कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले से बढ़ जाता है, फिर घट जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा होता है? फोटो वोल्टाइक के द्वारा, शुष्क सेल द्वारा, लैंक्वांच के सेल द्वारा, डैनियल सेल द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोटो वोल्ट लाइट सेल द्वारा। 64 नंबर क्वेश्चन, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 159 लीटर, 169 लीटर, 149 लीटर या फिर 100 लीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 159 लीटर। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? लोहा, तांबा, जल, पारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल, इसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। 66 नंबर क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर वे चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने के कारण बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है। दाब और गलनांक से कोई संबंध नहीं, बर्फ का घनत्व बढ़ जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घट जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर होता है घटता है। 68 नंबर क्वेश्चन, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 290 केल्विन, 300 केल्विन, 310 केल्विन, 373 केल्विन? तो राइट आंसर यहाँ पर 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? आवृत्ति, तापमान, वेग, दाब? बोलोमीटर का उपयोग करेंगे तापमान मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन। 71 नंबर क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से, जनसंख्या से, मनोविज्ञान, मुद्रा प्रचलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि। 72 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक सेल कौन से होते हैं जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता? ए नंबर, दोबारा चार्ज किया जा सकता है, दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। सौर ऊर्जा से चलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, जिन सेलों को प्राथमिक सेल कहलाते हैं। फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध मगर निम्न गलनांक होना चाहिए।
घरों में विद्युत फ्लीटिंग को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, किसी भी क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर क्रम में। 75 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर, गाउस, टेस्ला या एम्पियर? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक यहाँ पर वेबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच सूर्य आ जाए। इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए, तब सूर्य ग्रहण होगा। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विवर्तन। राइट आंसर वर्ण विक्षेपण कहलाता है। साबुन के बुलबुलों के चमकीले रंग किसके कारण दिखाई देते हैं? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रैंक वेस्टैग, फ्रेंड मोरिसन, टी.एच. मेमन, ऑटो हॉर्न। टी.एच. मेमन ने किया था लेजर का आविष्कार। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने या फिर एंडरसन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, केवल प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अनसेट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन। तो राइट आंसर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। एक्सरे की खोज का क्या श्रेय किससे जाता है? मैडम क्यूरी, डेव्यू के रांटजन, जेम्स वाट, मार्कोनिक। तो इसका राइट आंसर डेव्यू के रांटजन। पिच या तार तो ध्वनि के किस लक्षण पर निर्भर करता है? तीव्रता, आवृत्ति, आयाम, वेग। तो इसका राइट आंसर आवृत्ति हो जाएगा। रडार का पूर्ण रूप क्या है? रेशियो डिवाइस एंड रेंजर्स, रेशियो डिस्ट्रैक्शन, रेशियो डिटेक्शन एंड डिजाइनिंग, रेशियो डिटेक्ट एंड रैंक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेशियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सोडियम या कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलिकॉन। अतिचालक का लक्षण क्या है? उच्च परागम्यता, शून्य परागम्यता, अनंत परागम्यता, निम्न परागम्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य परागम्यता या शून्य प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? भारी जल का, साधारण जल, रेडियम, ग्रेफाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी जल का। कभी कभी ग्रेफाइट का भी कर सकते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें। राइट आंसर। कोबाल्ट जो है वो गामा किरणें आमतौर पर उत्सर्जित करता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल पानी से हल्का है, तेल अधिक सान्य है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम है, तेल पानी में घुलनशील नहीं है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम है। एक खोखली इकाई संबंधित है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी से। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी से। किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? लाल, नीला, बैंगनी, हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर के निर्माण में प्रयुक्त
मुख्य पदार्थ है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबा, चांदी। तो इसका राइट आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? कॉस्मिक किरणें, पराबैंगनी किरणें, किरणों से, अवतरत किरणों से, एक्स किरणों से। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत हम लोग की रक्षा करती है। 95 नंबर क्वेश्चन, परमाणु बम का विश्वास किसने की? परमाणु बम का विकास किसने किया था? वर्नर वॉन ब्राउन ने, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, एडवर्ड टेलर ने, सैमुअल कोहेन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज राइट आंसर। ऊर्जा की विमा क्या है? ml² t माइनस ml की पावर 2 t की पावर -2 ml t की पावर -2 ml की पावर -1 ml की पावर -1 t की पावर -2 ml की पावर 2 t की पावर -1। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ml की पावर 2 t की पावर 2। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, घर्षण अधिक होता है, लोलक का भार बहुत अधिक होता है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तेल का हल्का होना, कैशिकत्व, सतह का तनाव, तेल की सान्यता। तो राइट आंसर हो जाएगा कैशिकत्व। बैरोमीटर में पारे का अचानक गिरना किसका संकेत है? साफ मौसम, तूफानी मौसम, भारी मौसम, भारी वर्षा, अत्यधिक गर्मी। तूफानी मौसम का बैरोमीटर में, अगर बैरोमीटर में बैरोमीटर में पारे का अचानक गिर जाए तो तूफानी मौसम होता। ध्वनि की चाल किसका प्रभाव नहीं पड़ाता? ताप का, दाब का, माध्यम का, आर्द्रता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। धन्यवाद।